तो आज हम बात करेंगे एसआईपी, पीपीएफ और आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट के बारे में। इसमें से कौन सा बेटर ऑप्शन है आपके लिए जहां तक आपके फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने का सवाल है। ये सारे सेविंग स्कीम्स में आपको कितना इंटरेस्ट या फिर रिटर्न्स मिलने वाला है इसको भी हम चेक करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें क्योंकि कई सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो जहां तक हम आरडी या फिर पीपीएफ के बारे में बात करते हैं, ये सेविंग स्कीम्स होती हैं जहां पे आपको गारंटीड रिटर्न्स मिलता है। पीपीएफ में डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना ऊपर या फिर नीचे जाएगा हर क्वार्टर के हिसाब से, क्योंकि इसको रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। दूसरी तरफ जो आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट है, इसमें आप हर महीने एक स्पेसिफिक अमाउंट जमा करते हो बैंक में जहां पे आपका ऑलरेडी सेविंग्स अकाउंट बना हुआ है, और फिर आपको टेन्योर के कंप्लीट होने के बाद एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है इंटरेस्ट के साथ। और जो तीसरा ऑप्शन है यानी कि एसआईपी, जो कि है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये एक तरीका होता है कि आप हर महीने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में या फिर स्टॉक्स में निवेश कीजिए ताकि आपको लंबे समय के लिए अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके, और इसमें आपका जो वेल्थ जनरेशन या फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन का गोल है वो कंसिडर किया जाता है। तो दोस्तों, ये तीनों स्कीम्स में कौन सा बेटर ऑप्शन है, इसका सीधा सा आंसर ये है कि अगर आपका शॉर्ट टर्म गोल है, समझो 6 महीने के लिए या फिर 1 साल के लिए, तो आप सिंपली आरडी यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हो आपके बैंक में जहां पे आपका सेविंग्स अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है, और फिर 6 महीने या फिर 1 साल के टेन्योर के बाद आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलने वाला है इंटरेस्ट के साथ। तो जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो आप रिकरिंग डिपॉजिट की मदद से अचीव कर सकते हो। दूसरी तरफ जो पीपीएफ है, ये 15 साल का सेविंग स्कीम होता है जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए। तो अगर आपको इनकम टैक्स बचाना है और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट भी पाना है लंबे समय के लिए, तो आप पीपीएफ में जमा कर सकते हो, जिसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन हम देखने वाले हैं। और फिर जो एसआईपी है, आप उसमें निवेश कर सकते हो अगर आपका फाइनेंशियल गोल जो है वेल्थ एक्यूमुलेशन या फिर वेल्थ जनरेशन का है। तो लंबे समय के लिए हमने यही देखा है कि 10 साल या फिर 20 साल के लिए अगर आप कंसिस्टेंटली म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में एसआईपी के द्वारा निवेश करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सकता है। लेकिन जो भी रिटर्न्स आपको मिलेंगे उस पे आपको इनकम टैक्स पे करना होगा। लेकिन दोस्तों, इनकम टैक्स पे करने के बाद भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है कंपेयर टू पीपीएफ या फिर रिकरिंग डिपॉजिट। तो आप एसआईपी में भी निवेश कर सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, देखते हैं कि रिकरिंग डिपॉजिट, पीपीएफ और एसआईपी में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है अगर आप मात्र 1000 रुपए जमा करते हो हर महीने। तो यहाँ पे इस एक्सेल कैलकुलेटर में हम ट्रैक करने वाले हैं कि हर महीने जब आप 1000 रुपए मंथली डिपॉजिट करते हो रिकरिंग डिपॉजिट में, पीपीएफ में या फिर एसआईपी के द्वारा निवेश करते हो, तो 1 साल से लेके 15 साल तक आपका टोटल डिपॉजिट कितना होगा और ये तीनों सेविंग स्कीम में या फिर इन्वेस्टमेंट स्कीम में आपको कितना रिटर्न्स मिल सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम तीनों स्कीम्स के कैलकुलेटर्स यूज करने वाले हैं मेरी वेबसाइट पे। तो सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकैलसी ब्लॉग। फिनकैलसी ब्लॉग सर्च करने के बाद सबसे पहला लिंक आपको दिखेगा fincalcy-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। इसके बाद ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर्स का सेक्शन दिया है, तो हम इस सेक्शन में आएंगे और फिर ये वाला कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे कई सारे कैलकुलेटर्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन, एसआईपी कैलकुलेटर, पीपीएफ कैलकुलेटर और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आरडी कैलकुलेटर यूज करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा आरडी कैलकुलेटर यानी कि रिकरिंग डिपॉजिट का इंटरेस्ट कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका इंटरेस्ट कितना हो सकता है वो जान सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट अमाउंट को मेंशन करते हैं, तो 1000 रुपीज मेंशन करेंगे। इंटरेस्ट रेट जो है 6.7 चल रहा है करंटली पोस्ट ऑफिस के रिकरिंग डिपॉजिट पे, तो हम इसी को ही कंसिडर करने वाले हैं हमारे इंटरेस्ट कैलकुलेशन के एग्जाम्पल्स में। आप अपने हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट है उसको मेंशन कर सकते हो जब आप कैलकुलेट करोगे। तो 1 साल में आपका जो टोटल डिपॉजिट है वो 12,000 रुपए हो जाएगा, क्योंकि हर महीने आप 1000 रुपए डिपॉजिट कर रहे हो, और टोटल इंटरेस्ट जो है 1 साल में आपका 442 रुपीज हो जाएगा। तो हमारा जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो है 12,442 रुपीज 1 साल के बाद। तो दोस्तों, ये अमाउंट को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, और इसी तरीके से दूसरे साल में हमारा कितना टोटल मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसको भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके ईयर्स को हमें 2 करना होगा ताकि हमें 2 साल का मैच्योरिटी अमाउंट मिले, जो कि है 25,739 रुपीज। तो दोस्तों, यहाँ पे हम ये वाला अमाउंट को भी कॉपी कर देते हैं। इस तरीके से आपका रिकरिंग डिपॉजिट्स का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस कैलकुलेटर को यूज करके बहुत ही आसानी से। अब दोस्तों, ये जो रिकरिंग डिपॉजिट है ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए अच्छा रहता है। तो अगर आपका
गोल 6 महीने या फिर 1 साल या फिर 2 साल के लिए है तो आप रिकरिंग डिपॉजिट को ओपन करके बहुत ही आसानी से आपका जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव कर सकते हो। और अगर आपका गोल कम से कम 5 साल या फिर 10 साल का है तो जैसे मैंने कहा कि आप SIP के जरिए निवेश करके बहुत ही अच्छा खासा रिटर्न्स पा सकते हो। अब दोस्तों इसी तरीके से ये जो बाकी के साल हैं उनके लिए भी ये जो रिकरिंग डिपॉजिट का मैच्योरिटी अमाउंट है उसको मैं जल्दी से फील कर देता हूँ इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के ईयर्स हैं उनमें भी हमने ये जो मैच्योरिटी अमाउंट है रिकरिंग डिपॉजिट्स का उसको फील कर दिया है। 10 साल में आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो होगा 1,70,858 रुपीज़, जहाँ पे आपका डिपॉजिट था 1,20,000 रुपीज़। और 15 ईयर्स के बाद 1,80,000 डिपॉजिट्स पे आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो होगा 3,09,555 रुपीज़। तो दोस्तों इस तरीके से रिकरिंग डिपॉजिट्स में आपको मैच्योरिटी अमाउंट्स मिलेंगे। वैसे तो आपको शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना चाहिए रिकरिंग डिपॉजिट की मदद से, लेकिन हमने यहाँ पे रेफरेंस पर्पस के लिए 15 साल तक के लिए जो मैच्योरिटी अमाउंट्स है उसको कैलकुलेट कर लिया है। अब दोस्तों इसी तरीके से हम देखेंगे कि PPF के अकाउंट में आपको कितना रिटर्न्स मिलेगा अगले 15 साल तक के लिए। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर्स के सेक्शन में यहाँ पे PPF का कैलकुलेटर है हम उसको यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक न्यू विंडो में हमारा PPF यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे 7.1% का इंटरेस्ट रेट है करंटली, जो कि हर क्वार्टर में रिव्यू किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो समझो अगर आपने 1,000 रुपये हर महीने डिपॉजिट किया, अप्रैल के महीने से हम शुरू कर रहे हैं इसका डिपॉजिट। वैसे तो आप किसी भी महीने से इसका जो डिपॉजिट है वो स्टार्ट कर सकते हो आपका जो PPF अकाउंट है उसको ओपन करने के बाद। तो जैसे कि आप देख सकते हो पूरे 12 महीने के लिए हमने 1,000 रुपीज़ का डिपॉजिट किया है और हमारा टोटल बैलेंस हो जाता है 12,000 रुपीज़ 1 साल के बाद। अब दोस्तों हर महीने हमें इंटरेस्ट मिलते जाएगा PPF में मंथली इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे आप इस सेल्स में भी देख सकते हो कि मंथली हमें कितना इंटरेस्ट मिल रहा है हमारे अपडेटेड बैलेंस के हिसाब से। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टोटल बैलेंस जो है 12,462 हो जाता है 1 साल के बाद। तो इस चीज़ को हम कॉपी करते हैं और फिर यहाँ पे PPF के सेक्शन में पेस्ट कर देते हैं। अब दोस्तों 1 साल के बाद जो आपका बैलेंस है उसको यूज किया जाए एज अ स्टार्टिंग बैलेंस अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो मैं यहाँ पे इस बैलेंस के सेल में ये जो अमाउंट है उसको कॉपी कर देता हूँ और वापस से आपका 1,000 रुपीज़ का जो डिपॉजिट है वो कंटिन्यू रहेगा। अब दोस्तों आपका जो बैलेंस है वो अपडेट हो गया है। जो पहले साल में आपको 462 रुपीज़ का यहाँ पे इंटरेस्ट मिला था वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है और जो आगे के डिपॉजिट्स है उस पर आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, जिसकी मदद से जैसे कि आप देख सकते हो आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है हर महीने के हिसाब से वो इंक्रीज होते जाता है। और दोस्तों इसी चीज़ को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। तो सेकेंड फाइनेंशियल ईयर में आपको 1,346 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिला है, जो कि ज़्यादा है कंपेयर टू जो आपको पहले फाइनेंशियल ईयर में मिला था जो कि था 462 रुपीज़ का। तो दोस्तों यहाँ पे वापस से ये जो टोटल बैलेंस है इसको हम कॉपी कर देते हैं और फिर यहाँ पे हम सेकेंड ईयर के बाद इसको पेस्ट कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो बाकी के ईयर्स है उनमें भी मैं ये डेटा फिल कर देता हूँ क्विकली ये PPF कैलकुलेटर को यूज करके। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के सेल्स है उनमें भी हमने ये डेटा फिल कर दिया है। 15 साल के बाद जो आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो है 3,15,572 रुपीज़ आपके PPF के अकाउंट में, जो कि ज़्यादा है कंपेयर टू जो हमने रिकरिंग डिपॉजिट का मैच्योरिटी अमाउंट देखा। वैसे तो लगभग 6,000 रुपये ही ज़्यादा है, लेकिन अगर आपने ये डिपॉजिट बढ़ाया यानी कि आपका जो मंथली अमाउंट है वो अगर आप इंक्रीज करते हो तो आपको यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट में भी ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा। अब दोस्तों एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे नोट करने की ये है कि जब आपका ये रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर होगा तो जो आपको प्रॉफिट मिलता है यहाँ पे, यानी कि जो आपका डिपॉजिट है और फिर मैच्योरिटी अमाउंट में से जो डिफरेंस है उस पर आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये जो भी प्रॉफिट होता है रिकरिंग डिपॉजिट पे, उस प्रॉफिट को आपके इनकम में ऐड किया जाता है फाइनेंशियल ईयर में और फिर आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन जो भी प्रॉफिट आपको PPF के अकाउंट में मिलेगा वो कंप्लीटली टैक्स फ्री होता है, जिसपे आपको कोई भी इनकम टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट करें तो यहाँ पे हमें सिर्फ डिफरेंस फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम ये मैच्योरिटी अमाउंट को लेंगे और फिर माइनस करेंगे हमारा जो डिपॉजिट्स हमने किया है टोटल डिपॉजिट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हो 1,29,555 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है
रिकरिंग डिपॉजिट में, और अगर पीपीएफ का जो अकाउंट है उसमें प्रॉफिट देखें तो मैच्योरिटी अमाउंट माइनस जो टोटल डिपॉजिट है हम उसको करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो 1,35,572 का प्रॉफिट होता है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि ये दोनों ही स्कीम्स डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए बनी है। शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप रिकरिंग डिपॉजिट्स को ओपन कर सकते हो और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए आप पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों तीसरी इंपॉर्टेंट स्कीम यानी कि एसआईपी, जो कि आप म्यूचुअल फंड्स में या फिर स्टॉक्स में स्टार्ट कर सकते हो, जो कि आपको वेल्थ एक्यूमुलेशन का जो फाइनेंशियल गोल है उसको अचीव करने में मदद करेगा। तो चलिए इसका भी कैलकुलेटर हम यूज करके देख लेते हैं कि कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे एसआईपी कैलकुलेटर भी है मेरी वेबसाइट पे, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। एक न्यू विंडो में हमारा म्यूचुअल फंड एसआईपी कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले हम एसआईपी अमाउंट को मेंशन करेंगे जो कि 1000 रुपीज है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दोस्तों ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। तो अगर हम देखें पिछले 15 साल के कितने रिटर्न्स आए हैं निफ्टी 50 में, तो जैसे कि आप देख सकते हो 11.8% का CAGR मिला है आपको लास्ट 15 ईयर्स में, और 5 ईयर्स में और 1 ईयर में 17.6% और 28.4% आपको रिटर्न्स मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे समझो अगर हम 12% का एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मेंशन करते हैं हमारे एसआईपी कैलकुलेटर में, ताकि हमें पता चल सके कि कितना रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी अच्छे म्यूचुअल फंड की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे 12% का रिटर्न्स मेंशन करने के बाद एक साल में आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो होगा 12,809 रुपीज। तो इस चीज को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे हमारे जो एसआईपी कॉलम है उसमें, और फिर दोस्तों दूसरे साल में हमारा मैच्योरिटी अमाउंट कितना होगा, वापस से हम यहाँ पे 10 ईयर को 2 ईयर्स कर देते हैं। तो यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट होता है 27,243 रुपीज। तो इस चीज को भी हम कॉपी कर देते हैं। इसी तरीके से ये जो बाकी के सेल्स हैं उनमें भी हम एसआईपी मैच्योरिटी अमाउंट को कैलकुलेट करके फिल कर देते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाकी के सेल्स हैं उनमें भी हमने ये डेटा फिल कर दिया है। 15 साल के बाद जो आपका एसआईपी में मैच्योरिटी अमाउंट होगा वो होगा 5,04,576 रुपीज, जो कि ज्यादा है कंपेयर टू हमने अगर रिकरिंग डिपॉजिट या फिर पीपीएफ का जो मैच्योरिटी अमाउंट है उसको देखा। तो दोस्तों यहाँ पे हम प्रॉफिट्स को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट लेंगे और माइनस करेंगे हमारा जो टोटल डिपॉजिट्स हमने किया है उसको। तो जैसे कि आप देख सकते हो 3,24,576 रुपीज का हमें प्रॉफिट मिल सकता है अगर एसआईपी में हमें कंसिस्टेंटली 12% का जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो मिलते जाए। तो दोस्तों ये एजम्पशन है कि कंसिस्टेंटली आपको 12% का एवरेज रिटर्न मिलेगा, जो कि मिलते आ रहा है आपको किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में। जैसे कि हमने देखा निफ्टी 50 में हमें लगभग 12% का CAGR मिलते आ रहा है। तो आप एसआईपी के जरिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो ताकि आपको अच्छा खासा रिटर्न्स मिल सके। लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है, और ये जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं ये गारंटीड नहीं है, क्योंकि ये जो रिटर्न्स है वो हमने अज्यूम किया है कि आपको कंसिस्टेंटली मिलते जाएगा। यहाँ पे पीपीएफ का भी जो रिटर्न है वो हमने 7.1% को कंसिडर किया है, जो कि ऊपर या फिर नीचे हो सकता है आगे आने वाले क्वार्टर्स में। और फिर यहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट जो है उसको हमने 6.7% के हिसाब से जो इंटरेस्ट है उसको कैलकुलेट किया है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है आप रिकरिंग डिपॉजिट को ओपन कीजिए 1 साल या फिर 2 साल के लिए, ताकि आपका जो पैसा है वो प्रोटेक्टेड रहे और इसके अलावा आपको कुछ इंटरेस्ट अमाउंट भी मिल सके। इसके अलावा अगर आपका लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल है इनकम टैक्स बचाने के लिए और आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में सेव करना है, तो आप पीपीएफ के अकाउंट में निवेश कर सकते हो, जो कि 15 साल की सेविंग स्कीम है, जिसके बाद आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, जो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा पीपीएफ के अकाउंट में। दूसरी तरफ जो रिकरिंग डिपॉजिट है आपको उस पर इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। और तीसरा जो इन्वेस्टमेंट स्कीम है एसआईपी के जरिए आप निवेश कर सकते हो और इस प्रॉफिट पे भी आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अगर एक फाइनेंशियल ईयर में आपका जो प्रॉफिट है वो 1 लाख के ऊपर जाता है। तो एसआईपी में आपको जो प्रॉफिट मिलता है उसका इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। तो इस तरीके से आप मेरी वेबसाइट पे कैलकुलेटर्स को यूज कर सकते हो आपका जो रिटर्न्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए। हमने देखा कि अगर आपका शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल है तो आप रिकरिंग डिपॉजिट में बहुत ही आसानी से निवेश करके आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है उसको आप पा सकते हो। इसके अलावा पीपीएफ जो है वो आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स बचाने के लिए, और लंबे समय के लिए अगर आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में निवेश करना है तो आप पीपीएफ में जमा कर सकते हो, इसमें हर साल के बाद कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको दिखने मिलेगा। और फिर तीसरी
दूसरी तरफ जो SIP है, अगर आपका गोल वेल्थ एक्यूमुलेशन या फिर वेल्थ जनरेशन का है तो आपको SIP के जरिए निवेश करना चाहिए किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में, ताकि टाइम के साथ आप अपने जो लॉन्ग टर्म गोल हैं उसको अचीव कर सको। अब दोस्तों रिटायरमेंट प्लानिंग भी आप कर सकते हो SIP के जरिए, तो उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है यूट्यूब पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को भी चेक कीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।